टाटा टेक्नोलॉजीज ये ऐसा स्टॉक है जो जब आईपीओ आया था सभी निवेशकों ने इन्वेस्ट किया था और अच्छा खासा रिटर्न दिया था, लेकिन जब से वो आईपीओ आया उसके बाद ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। समहाउ वैल्यूएशन बीच में आ रहा है क्योंकि ये स्टॉक उस तरह से ग्रोथ नहीं दे पा रहा है जिस तरह से उसकी एक्सपेक्टेशन थी। तो आज हम बात करने जाए जो टाटा टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट आया 2 दिन पहले, कैसा रहा रिजल्ट एंड एज ए इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ओवरऑल आई टेल यू यहाँ से आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, सो बने रहिए एंड तक। सो चलो डिस्कस करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजी जैसे बात करें टाटा ग्रुप कंपनीज की है और नो काफी फेमस कंपनी है। ओवरऑल अगर हम लोग किसी भी एंगल से बात करें मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ने काफी लोगों ने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ओवर द टाइम। ओके, तो पहले तो बात करते हैं कैसा रहा रिजल्ट। तो रिजल्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक आया था कि उनका एक वन ऑफ द की क्लाइंट दैट इज विनफास्ट। विनफास्ट ने क्या किया कि उनका बेसिकली वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है और वो कंपनी में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का बजट कम किया है और उसके वजह से वो नॉर्मली क्या करते हैं कि अच्छा खासा रेवेन्यू टाटा टेक्नोलॉजीज को दे रहे, लेकिन 6 to 7 मिलियन रेवेन्यू जो क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 24 में दिया है, जो 60% डाउन है क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर टू पहले जो रेवेन्यू देते थे। एंड ऑल्सो 80% डिक्लाइन है ईयर टू ईयर यूएसडी टर्म में। सो आप समझ सकते हो कितना बड़ा डिक्लाइन आ रहा है एक ही क्लाइंट के हिसाब से। टाटा टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड उनका पोर्टफोलियो है कुछ टॉप 3 to 4 क्लाइंट्स के बाद। और विनफास्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट, जहां से विनफास्ट टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स उनके सबसे ये सब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और यहाँ यही प्रॉब्लम होती है जब कुछ ही क्लाइंट्स आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, वहां अगर एक भी क्लाइंट में प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत आ जाती है। अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल 70 मिलियन यूएसडी डॉलर का उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फाइनेंशियल ईयर 24 में। सो जब बड़ा क्लाइंट आपका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80% डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर, तो आपको रेवेन्यू में इम्पैक्ट आने वाला है। और यही चीज होती है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरी एक बात जो उनके लिए प्रॉब्लम हुई थी कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट था ओवर ओके गो रहा था, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव पॉइंट वहां आ गया था कि जो एजुकेशन सेगमेंट है उनका वो क्वार्टर टू क्वार्टर 4.8% से ग्रो हुआ है। ये क्या है एजुकेशन सेगमेंट? एजुकेशन सेगमेंट वो है जहां वो इंजीनियर्स को कोर्स देते हैं और ये टेक्नोलॉजी उन सबको सीखने के लिए, तो वो एजुकेशन कोर्स में अच्छा खासा कहते हैं कि ग्रोथ आ रहा है जिसके वजह से उनका रेवेन्यू वहां बढ़ा था। तो ये मेन पॉइंट आपको समझना है कि क्यों एक अच्छा खासा रेवेन्यू डिक्लाइन था, वो विनफेस्ट की वजह से आया था। अगर हम लोग बात करें कि टॉप क्लाइंट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे मैंने बोला था आपको कि यहाँ अगर टॉप क्लाइंट्स की बात करें तो ओवरऑल अगर आप बोलो यूएसडी 50 मिलियन प्लस कितने क्लाइंट्स है, तो वो ऑलमोस्ट 3 क्लाइंट्स है। ठीक है, वो जो पहले भी रहे थे। और ऑलमोस्ट यूएसडी 20 मिलियन में अभी तो कोई नहीं है 24 में, लेकिन 8 क्लाइंट्स यूएसडी 10 मिलियन प्लस है, 5 मिलियन प्लस ऑलमोस्ट 11 है और 41 यूएसडी 1 मिलियन है। लेकिन ये जो 3 क्लाइंट है जैसे मैंने बोला विनफेस्ट हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, वो एक बड़ा चंक ये कंट्रीब्यूट करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी से। और जब इस तरह की कंपनी होती है, देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपकी एक सिस्टर कंसर्न है, आप उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो आपका प्राइसिंग पावर चला जाता है, समझिए। तो जैसे टाटा मोटर्स है वो एक सिस्टर कंसर्न है, यानी बेसिकली एक ही ग्रुप की कंपनी है। तो उसके वजह से क्या होता है, आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता है, तो प्राइसिंग पावर जब नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। देखो एट द एंड आपको ग्रोथ लाना है, नो डाउट कंपनी बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह का काम कर रहे हैं कोई और कंपनी नहीं कर रहा है, लेकिन प्राइसिंग पावर है कि नहीं, तो यहाँ प्राइसिंग पावर का प्रॉब्लम है। दूसरा एक जो विनफेस्ट है वहां तो प्रॉब्लम आ ही रही है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि रेवेन्यू कहाँ से आ रही है। जब हम बात करें कि ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें, तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो ऑलमोस्ट सर्विस सेक्टर जो है ना 76.8% उसका कंट्रीब्यूशन रहा है और टेक्नोलॉजी का ऑलमोस्ट 23.2%। सो मोस्टली ये सर्विस से आ रहा है जो 120 मिलियन है और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से 36.4 है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में वो एजुकेशन पार्ट है जो मैंने बोला वो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो सर्विस में अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है।
क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखो कांस्टेंट करेंसी में सर्विस एरिया कम हुआ है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन थोड़ा 4.8 से बढ़ा है क्योंकि एजुकेशन की वजह से टोटल 0.3 से ही रेवेन्यू बढ़ी है इनकी। ईयर ऑन ईयर 0.5 और टेक्नोलॉजी माइनस है, 0.5 माइनस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन 29.5 और टोटल 9.3% से। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेवेन्यू बढ़ी नहीं, ईयर ऑन ईयर में तो एक्चुअली दोनों में डिक्रीज हुए। तो आप जब अच्छा खासा वैल्यूएशन इस कंपनी को दे रहे हो तो डी ग्रोथ तो ना आना चाहिए वो एक सिंपल सा है। देखो यार, एक चीज होती है, क्योंकि आप जब मार्केट में आते हो कमाने आते हो तो आपको हमेशा वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि उनका ऑफशोर और ऑन साइट कितना है। सो अगर आप बोले तो 62.3 ऑफशोर है और 37.7 ऑन साइट है, सो विच इज ओके कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज जहां 90-95% ऑफशोर ही होता है। ओके, क्लाइंट की बात तो हो गई, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि 3 यूएसडी 50 मिलियन प्लस है, लेकिन यही सबसे मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एम्प्लॉय मैट्रिक्स की बात करें तो साल क्वार्टर टू क्वार्टर ऑफ कोर्स बढ़ा है, तो अराउंड 12688 मार्जिनल बढ़ा है, तो ओवरऑल एट्रिशन लेवल अराउंड 14.5 विच इज ओके। सो ओवरऑल दिस आर द मेन मेट्रिक्स यू हैव टू कंसीडर जब हम लोग बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखो तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है या वो है, लेकिन द मेन थिंग इज जब हम वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा है हमें वैल्यूएशन में, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि वैल्यूएशन क्या बता रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक बार जाके देखते हैं उनका पीएनएल एंड एवरीथिंग। वन जस्ट अ मिनट। या सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर आप ये कंपनी के बारे में बात करें, सो ओवरऑल अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, इनका ओवरऑल पी रेशियो 1.44 है, विच इज क्वाइट हाई। और ये एक हमेशा दिक्कत क्रिएट करती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ आते हो तो कमाने आते हो, करेक्ट। तो ये ऑन अ हायर साइड है, टाटा एलेक्सी का 56 है, केपीआईटी का 69.55 है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी कंपनी के साथ, तो आई थिंक आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट अगर किसी का है तो वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छा आता है, उनके मैट्रिक्स भी सही है। सो आरओई आरओसी की बात करें तो आरओसी 28 पॉइंट है, विच इज गुड। इवन आरओई इज आल्सो गुड ओवरऑल इफ आई सी हियर, विच इज 21.88। सो ओवरऑल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज, सो टाटा एलेक्सी 24 से ग्रो हुआ है, टाटा टेक्नोलॉजीज 29 और केपीआईटी 33। ओके, सो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ भी ओके है ओवरऑल। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जब हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, जो इसका अभी अवेलेबल है कि नहीं है यहाँ, सो करंट ईयर में टीटीएम 16% से बढ़ा है और प्रॉफिट ग्रोथ 9% से बढ़ा है। वही है कि उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपैरेटिवली लोअर हो गया है। तो जब हम लोग पी रेशियो की बात करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, सो टॉकिंग अबाउट दैट पी रेशियो, नो ऑलरेडी 85 था जब वो लॉन्च हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ टाटा ग्रुप ये लॉन्च हुआ था तब, और अभी वो 62 के पास है, जो मुझे हाई लग रहा है। सो एज ए होल इसमें दिक्कत क्या आ रही है, तो दिक्कत की हम लोग अगर बात करें, अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई इसमें दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत ये है कि एक तो आपके कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट है कि आप वहाँ ज्यादा बेसिकली आपकी रेवेन्यू वहां से आती है। अगर एक भी क्लाइंट में प्रॉब्लम आ गई तो जिस तरह में अभी रेवेन्यू में ड्रॉप हुआ उस तरह से रेवेन्यू में ड्रॉप होगा। प्लस ये एक तरह से ऑटोमोबाइल्स कॉन्सेंट्रेटेड कंपनी है क्योंकि वो इंजीनियरिंग में करते हैं, मोस्टली ओईएम और ये सब में ज्यादा फोकस होता है इलेक्ट्रिक व्हीकलों में। तो वहां अगर स्लो डाउन आता है तो ये कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो वो भी एक दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। तो ओवरऑल ये जो पॉइंट है ये दो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मेन मेन अगर आप पूछोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट, अगेन स्पेसिफिक सेक्टर इन लोगों का कहते हैं ना कैटरिंग है सर्विस ओरिएंटेड में। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना। और मुझे अभी इस एंगल पे ये लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा ऑन अ हायर साइड ऑफ वैल्यूएशन है। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डबल सोच के कीजिए। आई थिंक देयर आर मेनी बेटर कंपनीज अवेलेबल। आई एम नॉट टेलिंग कि टाटा टेक्नोलॉजीज ग्रो नहीं होगा, होगा, लेकिन सही में तो विनफेस्ट अगर ग्रो नहीं होता है तो ये कैसे ग्रो होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
एनीवेज मैंने पहले भी जो टाटा टेक्नोलॉजीज का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया कि स्टॉक काफी मुझे महंगा लग रहा है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपके पास टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर है कि नहीं है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप स्टॉक कोई रिव्यू करना चाहे तो आई टेक दैट आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। I'll see you soon in the next. See you then. Bye bye.